ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज थर्ड सेशन है बेसिक भक्ति कोर्स का। पिछले सेशन में हमने शिला प्रभुपाद के विषय में सुना, प्रभुपाद के बारे में जाना, इस्कॉन के उद्देश्य जाने, इस्कॉन का क्या योगदान है पूरे संसार में, कंट्रीब्यूशन वो हमने जाना। तो आज हम जो है हमारा थर्ड सेशन है और आज हम जानेंगे कि भक्ति क्यों करनी है, भक्ति किसकी करनी है और जीवन में हमारे कार्यकलापों को करते हुए साथ ही साथ में भक्ति को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, संतुलन कर सकते हैं, इस विषय में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं? हरि बोल। ओके, तो भक्ति से हम क्या समझते हैं? भक्ति जो है वो हमेशा भक्ति के साथ दो शब्द और साथ साथ चलते हैं। कौन कौन से? भक्त और भगवान। भक्ति, भक्त और भगवान, ये तीन भा जो हैं इनको पकड़ के रखना है हमेशा। इस तीन भा को कभी छोड़ना नहीं है। ये तीन भा जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। कौन कौन से? भक्ति, भक्त और भगवान। ये हमेशा तीनों साथ में ही रहते हैं। अब प्रश्न आता है कि भक्ति किनकी की जाए? तो भक्ति जो है वो केवल और केवल भगवान की जाती है, श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण परम भगवान की। अन्य देवी देवताओं की जो की जाती है वो भक्ति नहीं होती, उसे उपासना कहते हैं, वो भक्ति नहीं कहलाती। अन्य देवी देवताओं की जाने वाली उपासना पद्धति होती है, परंतु भक्ति नहीं होती। भक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण की होती है। तो कृष्ण को क्यों भगवान माना गया है? अब मन में प्रश्न आएगा कि प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति क्यों की जाए? भगवान कृष्ण को ही क्यों भगवान मान रहे हैं और बाकी को क्यों नहीं मान रहे? तो कृष्ण की ही भक्ति क्यों करें? तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति इसलिए की जाती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, सुप्रीम कंट्रोलर। भगवान वे जिनके पास 6 ऐश्वर्य होते हैं। भगवान किसको कहते हैं? भग। भग का अर्थ होता है 6 ऐश्वर्यों वाला, और वान मतलब होता है उसको धारण करने वाला, है ना। भग अर्थात 6 ऐश्वर्य और वान अर्थात उनको धारण करने वाला। तो विष्णु पुराण में कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैग्रायोश्चैव सन्नम भग इतिम गना। अर्थात भगवान परमेश्वर की सर्वोच्च व्यक्तित्व को पराशर मुनि ने 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण रूप में परिभाषित किया है। जिनके पास पूर्ण शक्ति, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य है,
इनको कहते हैं भगवान। कौन कौन से? जिनके पास शक्ति है, यश है, धन है, ज्ञान है, सौंदर्य है और वैराग्य है। यह 6 वस्तुएं पूर्ण मात्रा में जिनके पास हैं उनको भगवान कहते हैं। तो शक्ति, तो संपूर्ण संसार की शक्ति भगवान के पास है। हम देखते हैं भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अनेक अनेक अनंत ब्रह्मांड जो है वो भगवान के रोम छिद्रों से उत्पन्न होते हैं। तो शक्ति भगवान के पास है। धन बोलेंगे तो धन जो है, कोई व्यक्ति जो है वो करोड़पति लखपति हो सकता है, लेकिन भगवान कौन है? भगवान लक्ष्मीपति हैं। भगवान के पास हजारों हजार लक्ष्मियां हैं, लाखों लक्ष्मियां हैं जो वैकुंठों में भगवान की सेवा करती हैं। तो सबसे ज़्यादा धन भगवान के पास है। यश, यश अर्थात फेम, प्रसिद्धि, भगवान कृष्ण सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। कृष्ण से ज़्यादा प्रसिद्ध इस संसार में और कोई नहीं है। और फिर ज्ञान, भगवान जो है वो सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को देते हैं। और भगवान जो है वो भगवत गीता का उपदेश देते हैं। किनको? अर्जुन को। भगवत गीता का उपदेश देने के लिए भगवान को तैयारी करनी पड़ती है क्या? नहीं करनी पड़ती है ना। तो भगवान जो है वो ज्ञान से परिपूर्ण है। तो ये भगवत गीता का उपदेश जो है वो भगवान देते हैं। फिर उसके बाद वैराग्य, यथा इच्छसि तथा कुरु। अर्जुन को संपूर्ण भगवत गीता का ज्ञान देने के पश्चात भगवान कह रहे हैं कि अब हे अर्जुन, तुम्हारी जो इच्छा है तुम वो करो जो तुम्हें सही लगता हो। भगवान ने ये नहीं कहा कि भाई मैंने तुमको भगवत गीता का इतना पूरा उपदेश दिया, अब तुम जो है वो मेरे इच्छा अनुसार तुम युद्ध करो। नहीं, भगवान अर्जुन को स्वतंत्रता दे रहे हैं कि मैंने तुमको बता दिया, अब तुम्हारी इच्छा है। कितना बड़ा वैराग्य है ये, है ना। तो भगवान के अंदर पूर्ण रूप से वैराग्य है। और सौंदर्य, भगवान सबसे ज़्यादा सुंदर है ना। संपूर्ण संसार जो है वो भगवान की सुंदरता के प्रति आकर्षित है, यह तो हम देखते ही हैं। भगवान सबसे ज़्यादा सुंदर हैं। तो इन सब का कारण क्या है ना। ये हमने भग के विषय में जाना। शक्ति, धन, यश, ज्ञान, वैराग्य और सौंदर्य, यह है भग। और इनको धारण करने वाले कहलाते हैं भगवान। किन्होंने कहा? पराशर मुनि ने। पराशर मुनि कौन है? वेद व्यास जी के पिताजी हैं पराशर, महर्षि पराशर। उन्होंने कहा विष्णु पुराण में। अच्छा, अब कारण क्या है? भगवान जो है वो सुप्रीम कंट्रोलर है, सुप्रीम इंजॉयर है। भगवान सभी कारणों के कारण है। कारण कौन है? भगवान है। सभी के कारण भगवान है। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर। समस्त संसार को नियंत्रित करने वाले कौन है? समस्त संसार को नियंत्रित करने वाले भगवान है। समस्त संसार को नियंत्रित करते हैं। और सुप्रीम इंजॉयर, सबसे ज़्यादा जो है हम सब इंजॉय है। इंजॉय अर्थात कि भगवान के इंजॉय, भगवान के आनंद, भगवान को आनंद प्रदान करने वाली वस्तु हैं हम सब। और आनंद लेने वाले, आनंद प्राप्त करने वाले कौन है? वो भगवान है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान सभी कारणों के कारण हैं। हाँ, तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार की विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। हाँ, भगवान की अपरा प्रकृतियां हैं। मेरी ही, मतलब भगवान बोल रहे हैं मेरी प्रकृतियां हैं। ये अपरा प्रकृति बोलते हैं, मतलब भगवान बोल रहे हैं कि ये सब जो है वो मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। भगवत गीता में बोल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या बताते हैं? अपरिमेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। तो हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से मुक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है। तो एक तो है अपरा प्रकृति जो कि भगवान से उत्पन्न है। क्या क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और एक है परा प्रकृति जो है जीवात्माएं। तो जीवात्माएं जो है उन 8 वस्तुओं का उपभोग करके प्रकृति के संसाधनों का विदोहन करती है। भगवान ऐसा बता रहे हैं, है ना। तो ये जो है ये संसार जीवों से युक्त है। और यह संसार जो है, ये समस्त संसार किसकी? भगवान की एक जो है वो भगवान का एक भिन्न प्रकृति है, अर्थात वो भगवान का ही एक हिस्सा है। फिर उसके बाद भगवान बताते हैं
अहमार्दिर्हि देवानां महर्षिणाम च सर्वसः। हाँ, मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का कारण स्वरूप उद्गम हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि सभी प्रकार के देवताओं और सभी प्रकार के महर्षियों का उद्गम मैं हूँ, उनका भी कारण मैं ही हूँ। देवताओं के भी होने का कारण भगवान है, महर्षियों के भी होने का कारण भगवान है ना। ये भगवान बोल रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में सुखदेव गोस्वामी 22 अवतारों का, भगवान के 22 अवतारों का वर्णन करते हैं। कितने अवतार? 22 अवतारों का वर्णन करते हैं भगवान के। कौन? सुखदेव गोस्वामी। और उसके बाद अंत में कहते हैं क्या? एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्या बोल रहे हैं? उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश हैं या पूर्णांश के अंश हैं, कलाएं हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो आदि पुरुषोत्तम पूर्ण भगवान है ना। भगवान क्या है? ये सारे जो है अवतार जिनके विषय, वैसे में भगवान के अनेकों अवतार है ना, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी ने, भगवान के अनेकों अवतार हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी ने किनके विषय में बताया है? सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया है 22 अवतारों के विषय में, है ना। 1 मिनट। बाकी सब जो है उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश है या पूर्णांश के अंश हैं, कलाएं हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो आदि पुरुषोत्तम पूर्ण भगवान है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बाकी सब उनकी अंश और कलाएं हैं, ये बोल रहे हैं। फिर भगवान बताते हैं भगवद गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, भगवान ये बता रहे हैं। तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं बार बार अनेक स्थानों पर, कभी भगवद गीता में, कभी श्रीमद् भागवतम में? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भगवान को अहंकार है क्या? प्राइड है क्या? ईगो है क्या कि देखो मैं ही भगवान हूँ? बार बार यह बात बोल रहे हैं, बार बार यह बात हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं श्री कृष्ण स्वयं भगवान हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान बार बार, है ना। तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए, एक डॉक्टर है, एक बार की बात है, एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर जो है वो मरीज का इलाज करता है, और इलाज करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाता है। ऑपरेशन थिएटर में वो माला भी साथ में लिए हुए रहता है, हाँ, माला भी लिए हुए रहता है। वो बोलता है कि जो है वो माला हाथ में ऐसे लेके आता है। तो मरीज पूछता है, डॉक्टर साहब आप माला क्यों लिए हुए हो हाथ में? तो डॉक्टर बोलता है कि भाई अगर तुम बच गए तो तुम्हारा, और अगर मर गए तो फिर तुमको पहनाने के काम आएगा। तो डॉक्टर ऐसा बोलता है। तो ऐसा कोई डॉक्टर अगर होगा तो क्या उससे कोई व्यक्ति इलाज करवाना चाहेगा? आप उस डॉक्टर से इलाज करवाना चाहेंगे जो डॉक्टर बोले कि अगर ठीक है, हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो ये माला तुम्हारे काम आएगी? हाँ, ऐसे डॉक्टर से हम कभी भी इलाज नहीं करवाना चाहेंगे। और तो डॉक्टर किसके पास जाएंगे हम? किस डॉक्टर के पास जाएंगे? जो डॉक्टर प्रामाणिक हो, जो डॉक्टर जो है वो जिसके पास डिग्रियां हो, हाँ, जिसने जो है वो पूरे स्पेशलाइजेशन किया हो, जो अपने बारे में बताएं कि हाँ मैंने ये किया है, यहाँ से पढ़ाई की है, ये मेरा स्पेशलाइजेशन है, ये सब बताए जो डॉक्टर, उसके पास हम इलाज करवाना चाहेंगे। लोगों का जो है वो, लोगों से वो उनका रिव्यू लेंगे कि वो डॉक्टर अच्छा है या नहीं है। तो वो डॉक्टर अच्छा होगा तभी हम उनसे इलाज करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे, है ना। तो ये सारी जो है वो बातें हैं जो हमको सुनने को मिलती है, जानने को मिलती है भगवान के विषय में अनेक ग्रंथों में, भगवत गीता में। तो भगवान ऐसा इसलिए बताते हैं, और भगवान के भक्त ये सारी बातें इसलिए बताते हैं ताकि हम समझ सके कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। अगर हम यह नहीं जानेंगे कि परम भगवान भगवान श्री कृष्ण है, तो हम इसी प्रकार से भटकते रहेंगे और अनेक व्यवसायत्मिका बुद्धि हो जाएगी, अनेक शाखाओं में हमारी बुद्धि विभक्त हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ है। तो अब भगवान के विषय में जब हमको पता चल जाता है तो हमारा उत्तरदायित्व क्या होता है कि हम जो है वो किनकी भक्ति करें? हम जो है वो भगवान की भक्ति करें, कृष्ण भक्ति करें। जब हमको पता चल गया, तो पता चल गया ना कि कृष्ण ही परम भगवान है, तो हमारा क्या कार्य है कि हम कृष्ण की भक्ति करें, किसी और के नहीं। किसकी भक्ति करेंगे? कृष्ण की भक्ति करेंगे, है ना।
तो अब कृष्ण की भक्ति करने की क्या क्या विधियां हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप सभी उपस्थित हैं कक्षा में, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। देखिए, ध्यानपूर्वक अगर नहीं सुनेंगे तो बहुत सारे मैटर्स जो हैं वो निकल जाएंगे अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे। तो इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि छोटी सी क्लास में बहुत सारी जो है वो टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। अन्य कार्य कोई कर रहे होंगे तो वो उन कार्यों को अभी मत कीजिए, अभी केवल श्रवण कीजिए और नोट्स बनाइए। जो मैं बता रहा हूँ फास्ट फास्ट जैसा भी नोट्स बनता हो वैसा नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये है। तो हमने जान लिया, क्या क्या जान लिया? हमने जान लिया कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है और भक्ति हमको किनकी करनी है? भक्ति हमको भगवान श्री कृष्ण की ही करनी है। गीता भी यही कहता है, भगवत गीता में भी यही बताते हैं, श्रीमद् भागवतम भी यही बताते हैं, अन्य प्रामाणिक शास्त्र और ग्रंथ जो हैं वह भी भगवत गीता के विषय में ही बताते हैं, है ना। तो सभी जो है वो भगवत गीता के विषय में ही बता रहे हैं। तो भक्ति के प्रकार होते हैं। भक्ति कितने प्रकार की होती है? भक्ति के 9 प्रकार या 9 अंग होते हैं। 9 प्रकार की भक्ति होती है। 9 प्रकार की भक्ति के विषय में प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में बताते हैं क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार के भक्ति के अंग होते हैं जो कि श्रवण से प्रारंभ होते हैं। श्रवण, कीर्तन, अर्चन करना, वंदना पूजा आदि करना, आत्मनिवेदन करना, है ना, भगवान की सेवा करना, ये भक्ति के 9 अंग होते हैं, 9 प्रकार होते हैं, है ना। और क्या बताया जाता है? इन 9 प्रकारों में, 9 भक्ति के 9 अंगों में यदि एक अंग को भी कोई भक्त यदि पकड़ ले और उस एक अंग के सहारे आगे बढ़े तो डेफिनेटली जो है वो थोड़ा सा भी अगर उनका संग कर लेगा, उस अंग को पार्शियली भी पकड़ लेगा, पार्शियली भी उसको करने लगेगा, तो उसको जो है वो महान महान लाभ प्राप्त होगा, ऐसा बताया जाता है। थोड़ा सा भी कर ले तो, है ना। उसके पश्चात रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंग के बारे में बताते हैं। 64 अंगास, 64 अंगों के बारे में बताते हैं, 64 अंगों के बारे में बताते हैं। भक्ति के 64 अंग होते हैं, है ना। कितने अंग होते हैं भक्ति के? भक्ति के 64 अंग होते हैं। कौन बताते हैं? भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, है ना। जो कि ये भक्ति के 64 अंग गुरुपाद आश्रय से प्रारंभ होते हैं। गुरु दीक्षा, गुरु की शरण ग्रहण करना, यहाँ से जो है भक्ति के 64 अंग प्रारंभ होते हैं। तो शुरुआत में जो है गुरु दीक्षा लेना, गुरु की शरण ग्रहण करना, फिर धाम वास करना, भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना, संग करना, उपवास करना, विग्रह सेवा करना आदि जो है वो 64 अंगास हैं। 64 प्रकार की विधियां हैं। और ये 64 विधियां क्यों हैं? देखिए, वैसे तो अनेक विधियां हैं, अनेक विधियां हैं, लेकिन रूप गोस्वामी ने हमारे लिए ये 64 विधियां निकाल कर बताई हमारे लिए, हमारी भक्ति करने के लिए। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको साधना भक्ति कहते हैं, है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? साधना भक्ति। और साधना भक्ति में कितने अंग होते हैं? साधना भक्ति में 64 अंग होते हैं। किन्होंने बताया? रूप गोस्वामी ने बताया। किसमें बताया? भक्ति रसामृत सिंधु में। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के ये 64 अंग होते हैं और हम इन भक्ति के 64 अंगों का ही पालन कर सकते हैं, इससे बाहर का नहीं। इसी को साधना भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति की विधियों में 64 अंग है और इन 64 अंगों के अलावा, इन 64 अंगों के अतिरिक्त और कोई विधि का पालन हम नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो भक्ति नहीं कहलाएगी, है ना। अभी आज के समय में भक्ति के नाम पर कुछ भी हो रहा है, भावुकतापूर्ण कार्य करते हैं। भक्ति के नाम पर कोई भी भावुकतापूर्ण कार्य नहीं करना है ना। जैसे भगवान, सभी के घर में भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल के रूप में विराजमान रहते हैं, तो जो है वो कुछ बोलते हैं कि ये मेरा बच्चा है, मेरे सपने में आते हैं, भगवान जी मुझे सपने में आते हैं, सपने में दिखते हैं, है ना, मुझे ये करने के लिए कहते हैं। तो लोग जो है वो इस प्रकार से भावुकतापूर्ण जो है वो कार्य करने लगते हैं, परंतु ये 64 अंगों में नहीं आता। भक्ति के 64 अंगों में ये भावुकता नहीं आती। भक्ति बहुत लॉजिकल है, इलॉजिकल चीजें नहीं होती भक्ति में। भक्ति इज वेरी लॉजिकल है और ये विज्ञान है। भक्ति जो है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ये विज्ञान है। ये भावुकता से प्राप्त नहीं होती है ना। यदि हम भावुकता करेंगे, देखिए हमारे जो है वो
इमोशनल होकर यदि हम भक्ति करेंगे, भावुक होकर भक्ति करेंगे, तो हमको वो लाभ प्राप्त नहीं होगा जिस लाभ को, जिस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के उद्देश्य से हम भक्ति कर रहे हैं, है ना। जिस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के उद्देश्य से हम भक्ति कर रहे हैं, वो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। वैसे तो 5 रस होते हैं, है ना, 5 रस होते हैं जिनमें स्थित होकर भक्त जो है वो भक्ति करता है, लेकिन उन 5 रसों का रसास्वादन करने के लिए शुद्धता की आवश्यकता होती है। उस शुद्धता के स्तर तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है, वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट। उस शुद्धता के स्तर को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। यदि हम उस शुद्धता के स्तर को प्राप्त नहीं करेंगे तो हम अपने आप को यशोदा मैया समझने लगेंगे, और यशोदा मैया के समतुल्य समझने लगेंगे कि देखो यशोदा मैया जैसे कृष्ण की माँ है, वैसे ही मैं भी कृष्ण की माँ हूँ, है ना। ऐसे इसे अपने आप को यशोदा मैया के पायदान पर ऐसे समझने लगेंगे, परंतु यह जो है वो क्या है, अपराध हो जाएगा, क्योंकि कोई अपने आप को स्वयं को यशोदा मैया जो है वो समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया भगवान की माँ है, वो केवल एक ही है ना। तो ये चीज़ है, तो समतुल्य नहीं मान सकते हम। यदि हम स्वयं को यशोदा मैया के समतुल्य मानने लगेंगे तो क्या होगा, अपराध हो जाएगा। तो ये क्वालिफिकेशन है, किसी भक्त का क्वालिफिकेशन यही होगा कि वो अगर स्वरूप में या 5 रसों में भक्ति करना चाह रहा है तो उसको केवल एक ही रस हमारे लिए जो है वो अवेलेबल है, वो है दास्य रस, दास भाव में, सर्वेंट भाव में, और उसमें भी साधना भक्ति करनी, वैधि साधना भक्ति। इन 64 अंगों का पालन करना बहुत आवश्यक है। वैधि साधना भक्ति करनी है, अपने मन से नहीं। जो विधि बताई गई है रूप गोस्वामी के द्वारा उनको करना है ना। और उसके बाद फिर जो है पंचांग बोलते हैं, 5 अंग। इन 64 भक्ति अंगों में से 5 और निकाले गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको पंचांग कहते हैं। इसमें भी जो है 5 प्रकार की भक्ति होती है, जो कि 5 प्रकार जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये 5 प्रकार, भक्ति के 5 प्रकार इन 64 अंगों में, 64 अंग है उसके अंतर्गत ये 5 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धा या सेवन, है ना। तो व्यक्ति को भक्तों की संगति करनी चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का जाप करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए, मथुरा में निवास करना चाहिए, और विश्वास और श्रद्धा के साथ श्री विग्रह की पूजा करनी चाहिए, है ना। ये 5 चीजें करनी है। किन्होंने बताई है? ये 5 चीजें बताई हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में। वो 5 चीजें में क्या है? पहली क्या है? पहला है भक्तों का संग करना, उसके बाद फिर भगवान के पवित्र नामों का जाप करना, दूसरा है। तीसरा है भागवत श्रवण करना, चौथा क्या है? मथुरावास, धामवास करना, और 5वां है विग्रह सेवा करना, भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा करना, पूजा करना, ये 5वां है ना। इसके अलावा इन 5 अंगों में भी एक अंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक अंग क्या है? सकल साधना श्रेष्ठ एई 5 अंग, कृष्ण प्रेम जन्माया एई 5 अल्प संग, है ना। ये देखिए, ये क्या बोल रहे हैं कि अगर इन 5 अंगों में से थोड़ा, किसी भी एक अंग का जो है थोड़ा सा भी अल्प संग कर लेते हैं तो सर्वोत्तम जो है वो कृष्ण के प्रति प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाता है। थोड़ा सा भी कर लिए, इन 5 में से किसी एक का थोड़ा सा भी कर लिए तो जो है वो कृष्ण प्रेम हृदय में जो सुप्त अवस्था में जो है वो पड़ा हुआ है वह जागृत हो जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद फिर आता है कि इन 5 अंगों में भी एक सर्वश्रेष्ठ है। वो क्या है? बताते हैं, तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरापराधे नाम लैले पाया प्रेम धन। क्या बोल रहे हैं? यदि कोई 10 नाम अपराधों से बचते हुए नाम का जाप कर ले तो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है ना। यदि कोई भक्त जो है वो इन 5 अंगों में से, देखो पहले हमने देखा 9 के बाद फिर हो गए 64 के बाद फिर 5, फिर 5 के बाद फिर एक क्या है? सर्वश्रेष्ठ हरि नाम का कीर्तन करना, है ना, हरि नाम का जाप करना, भगवान के नामों का जाप करना, शुद्ध नाम जाप करना, अपराध रहित होकर 10 नाम अपराधों से बचते हुए भगवान के नाम का जाप करना,
ये बता रहे हैं, ये पहला एक जो सर्वश्रेष्ठ है ना। तो सभी का निचोड़ क्या है, सभी भक्ति अंगों का निचोड़ है नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जाप करना। नाम की महिमा बड़ी, अनेक स्थानों पर नाम की महिमा अनेक बार बताई जाती है, हमें ज्ञात है। नाम की महिमा बताई जाती है, श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। क्या बोलते हैं कि सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करना, त्रेता युग में यज्ञ करना, द्वापर युग में भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना, और कलयुग में क्या है, कलयुग में आत्म साक्षात्कार की विधि है हरि नाम का कीर्तन करना। हरि बोल, है ना। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, ये बताया गया। बृहद नारदी पुराण में कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। बृहद नारदी पुराण क्या कह रहे हैं कि हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम और केवल हरि का नाम, कलयुग में इसके अलावा और कोई विधि नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। किसी भी वस्तु को 3 बार, यहाँ पर इस श्लोक में, संस्कृत के श्लोक में 3 बार बोला गया है। किसी भी वस्तु को जो है वो जब हम 3 बार बोलते हैं मुझे ये चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, है ना, मतलब बहुत ही जो है वो उग्रता के साथ बोलते हैं, जिद के साथ कि नहीं मुझे ये करना है, करना है मतलब करना है। वैसे ही यहाँ पर जो है वो बृहद नारदी पुराण में बोल रहे हैं हरि का नाम और केवल हरि का नाम 3 बार बोला गया, है ना। तो कलयुग में क्या है, केवल हरि का नाम। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। इस हरि नाम का, भगवान के इस नाम का जाप करते हैं, है ना। कितना सुंदर जो है वो व्याख्यान हमको देखने को मिलता है हमारे शास्त्रों में, हमको बताया गया है। कितना बढ़िया गाइड करते हैं हमारे जो ऋषि मुनिगण हैं और भगवान हैं, जो हमको सही मार्ग पर चलने के लिए जो है वो उपदेश देते हैं। तो ये हम बहुत ही, हमको जो है वो इसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए, ठीक है। तो संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, आगे बढ़ते हैं अब। संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले होते हैं भक्त और दूसरे होते हैं अभक्त, है ना। तो भक्त तो जो है जो भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, दूसरे होते हैं अभक्त जो कि कर्मी होते हैं, अश्रद्धालु होते हैं। उनको भक्ति वगैरह से कोई मतलब नहीं होता, नहीं हमको कोई लेना देना नहीं है भक्ति से, हम नहीं जानते भगवान को, हम नहीं मानते, भक्ति क्या होती हम नहीं जानते, ऐसे होते हैं, है ना। तो हम चर्चा करेंगे किनके विषय में, हम भक्तों के विषय में चर्चा करेंगे, है ना। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, भक्तों के प्रकार में भी 4 प्रकार होते हैं है ना। आप सोच रहे होंगे कि प्रभु जी आज तो प्रकार के ऊपर प्रकार के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए भक्ति में कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी और एक चौथा प्रकार होता है, मैं बताऊंगा। पहले तमोगुणी जानते हैं। तमोगुणी भक्ति कौन करते हैं, तमोगुणी भक्ति भय के कारण करते हैं, डर से भक्ति करते हैं कि अरे मैं नहीं करूंगा तो फिर मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अब प्रभु जी हम अगर, जैसे वो एक मैसेज आया था मेरे पास, पूछते हैं कि प्रभु जी की जो है वो घर में क्या कहते हैं, अभी जो है वो कार्तिक पूर्णिमा में जो है हमारे गांव में अलग प्रकार का जो है वो एक वो होता है, एक रीति रिवाज से जो है वो भगवान की पूजा होती है, उसको करेंगे। प्रभु जी मेरे लिए मुझे करना पड़ेगा, घर वाले बहुत दबाव डाल रहे हैं तो करना पड़ेगा, तो मैं करूँगा तो कहीं भगवान नाराज़ तो नहीं होंगे ना, मुझे इस बात का डर है। तो ऐसा भय रहता है है ना, मतलब समझ रहे हैं ना आप, मुझे जो है वो अगर मैं ये नहीं करूँगा तो फिर मेरा ये बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये इस भय से भक्ति करते हैं, तो वो होती तमोगुणी भक्ति, है ना। दूसरी होती रजोगुणी भक्ति, आशा और इच्छाओं के कारण कामनाएं होती हैं, है ना। आशाएं होती हैं, इच्छाएं होती है मन में कि मैं जो है वो मैं ये कार्य करूंगा तो भगवान मेरी प्लीज ये मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी कर दो, ये होती है तमोगुणी। रजोगुणी भक्ति, है ना, कामनाएं होती हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए जो है वो भक्ति करते हैं। घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, इसके लिए जो है भक्ति करते हैं, वो होती रजोगुणी भक्ति। फिर होती सतोगुणी भक्ति। सतोगुण में क्या होता है, सतोगुण में व्यक्ति जो है वो आउट ऑफ ड्यूटी करता है, मतलब कर्तव्य, अरे इसे करना मेरा कर्तव्य है,
मैं करना चाहता हूँ, मैं ये जो है लोगों की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, भगवान के मंदिर जाना मेरा कर्तव्य है ना, ये कर्तव्य के रूप में जो है उनको करते हैं, वो होती है सतोगुण, मोड ऑफ गुडनेस में होकर। फिर इन तीनों गुणों से ऊपर एक एक गुण आता है, वो है शुद्ध सत्व। क्या? शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व में जो भक्ति होती है उसमें क्या होता है, इसमें कोई इच्छा नहीं होती, कोई कामनाएं नहीं होती, कोई कर्तव्य पालन, कोई कर्तव्य निर्वाह का बोध नहीं होता, ना ही किसी प्रकार का भय होता है। इसमें क्या होता है, केवल और केवल प्रेम होता है। इसको कहते हैं शुद्ध भक्त, शुद्ध सत्व, जिसमें जो है भगवान के शुद्ध भक्त इस शुद्ध सत्व में स्थित होकर भगवान की भक्ति करते हैं, है ना। ठीक है, तो एक स्टोरी आती है, क्या जैसे कि एक पति होता है, पति घर के बाहर जाकर कार्य करता है, ऑफिस जाता है, ड्यूटी जाता है, प्लांट जाता है, घर में वापस आता है। पत्नी दरवाज़ा खोलती है, पति से कहती है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ जी, ऐसा करके। फिर पति जो है वो बोलता है कि ठीक है, मैं थोड़ा सा गला मेरा सूख रहा है, मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। तो पत्नी कहती है मैं थकी हुई सोने जा रही हूँ, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई यदि आप कह रहे हो कि हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन हृदय में सेवा का भाव नहीं और आप सेवा नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये क्या होता है, ये प्रेम नहीं है, ये खाली क्या है, ये दिखावटी है। तो प्रेम जो है ना, कोई फीलिंग नहीं है। प्रेम जो होता है वो प्रेम, एक बोलते हैं ना दुनिया में, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। इतने सारे फिल्मी गाने बने हुए रहते हैं जो कहते हैं कि है ना, मैं चाहता हूँ तुझे दिलो जान की तरह, तू छा गई है मेरे आसमान की तरह। ऐसा जो है वो प्रेम की भावनाओं को जो है वो प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। वो कहते हैं कि ये फीलिंग है, मेरे आई हैव सम फीलिंग्स फॉर यू इन माई हार्ट, ऐसा जो है फीलिंग व्यक्त करते हैं। लेकिन प्रेम जो है वो कोई फीलिंग नहीं है, कोई भावना नहीं है। इनको जो है वो ध्यान में रखिएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि प्रेम जो है, प्रेम इज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी। प्रेम जो है वो क्या है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, ये भावना नहीं है। प्रेम अर्थात क्या होता है, प्रेम का अर्थ होता है सेवा। हरि बोल। क्या? टू परफॉर्म सम सर्विस आउट ऑफ लव, दैट इज भक्ति, है ना। कुछ सेवा करना, जो भी हम जो सेवा करते हैं वो प्रेम कहलाता है। किसी के प्रति, किसी के लिए हम सेवा करते हैं, जैसे पत्नी जो है वो अपने पति की सेवा करती है, माँ जो है अपने बच्चों की सेवा करती है, बिना किसी जो है वो बिना किसी इच्छा के सेवा कर रही है ना। तो ये प्रैक्टिकलिटी है। प्रेम जो है प्रैक्टिकल रूप में प्रदर्शित करने वाली चीज़ है, ये बोलने वाली चीज़ नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो ठीक है, आप सेवा करके दिखाइए, है ना। कोई कह रहा है कि मुझे भगवान से प्रेम है, तो भगवान की सेवा करना है। और यही जो है वो क्या है, यही भक्ति योग है। क्या कहलाता है ये भक्ति योग है। तो जो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं प्रेम में स्थित होकर, उसको भक्ति कहते हैं। तो साधना भक्ति में जो है ना, साधना भक्ति में हम आपको कहेंगे कि प्रभु जी आपको ये कार्य करना है और ये कार्य नहीं करना है। साधना भक्ति मतलब कि विधि विधान, मतलब डूज एंड डोंट्स, है ना। यू हैव टू डू दिस थिंग्स एंड यू डोंट हैव टू डू दिस थिंग्स, मतलब ये आपको नहीं, ये आपको करना है और ये आपको नहीं करना है। ये साधना भक्ति होती है। तो साधना भक्ति में क्या होती है, शुरू में बहुत परेशानियां आती हैं। शुरू में जो है वो प्रैक्टिस करने में बहुत कठिनाई होती है। शुरू में रुचि नहीं आती, है ना। शुरू में रुचि नहीं आती, शुरू में इंटरेस्ट नहीं आता, शुरू में बड़ा बोरियत लगता है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, तो धीरे पहले क्या करते हैं, पहले जो है प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, ज़बरदस्ती प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, ज़बरदस्ती विधि को फॉलो करते हैं। फिर उस विधि को पालन करते धीरे जो है वही विधि जो है वो प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। फिर वही सारे कार्य करते, किसमें होकर करते हैं, वही सारे कार्य करते प्रेम में स्थित होकर करते हैं। सब कुछ करेंगे, वही विधि करेंगे, लेकिन अब क्या होगा, अब जबरदस्ती नहीं होगा, अब क्या होगा, प्रेम से होगा, है ना। इसीलिए साधना भक्ति की आवश्यकता है। साधना भक्ति की आवश्यकता क्यों है? साधना भक्ति की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि हमको साधना करके अपने हृदय को शुद्ध करना है। और जब हृदय शुद्ध होगा तभी हृदय में जो है जो सुप्ता अवस्था में जो छुपी हुई है
भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जो सुप्ता अवस्था में हृदय में छुपी हुई है, बैठी हुई है, वह प्रेम जो है वो बाहर निकल कर आएगी। कब? जब साधना करते रहेंगे, है ना, जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब फिर धीरे से जो है वो हृदय से जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो निकल कर और निखर कर बाहर आएगा। इसीलिए जो है वो साधना की आवश्यकता होती है। इसलिए सुबह उठने के लिए कहते हैं, 16 माला का जाप करने के लिए कहते हैं, है ना। तो आगे आएंगे हम उसमें। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल बताते हैं छोटे बच्चे का। छोटे बच्चे के अंदर सब कुछ है। सब कुछ है कहने का मतलब कि छोटा बच्चा जो है वो हंसना भी जानता है, रोना भी जानता है, चलना भी जानता है, ड्राइंग भी जानता है, पेंटिंग जानता है, लिखना पढ़ना सब कुछ जानता है। लेकिन क्या, उसको सिखाना पड़ता है धीरे धीरे। पहले वो धीरे धीरे करता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है, फिर उसके बाद फिर वो चलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, लिखना शुरू करता है ना। वैसे ही हमारा मन भी है। हम भी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा। फिर उसके बाद फिर हम जो है वो फिर हमारे हृदय में वो जो कृष्ण भक्ति जो सुप्ता अवस्था में बैठी हुई है वह हृदय से बाहर आएगी, शुद्धता आएगी तब। तो साधना भक्ति करने से हृदय शुद्ध होता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, है ना। चेतो दर्पण, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है। कैसे? चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है साधना भक्ति करने से, साधना करने से। तो अब भक्ति को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में कैसे लाएं, व्यवहारिक रूप से इस भक्ति की विधियों का पालन कैसे करें, तो इसके लिए हमारे जो है वो आचार्यों ने ABCD फॉर्मूला दिया हुआ है। बड़ा ही सरल है। और इस ABCD फॉर्मूला को फॉलो करने पर उन 64 भक्ति अंगों के बहुत सारे अंग जो है वो हम पालन कर लेते हैं, है ना। ABCD फॉर्मूला। तो ABCD में A क्या है? A होता है अटेंडिंग प्रोग्राम्स, है ना। वीक में एक बार, सप्ताह में एक बार आपके जो है नज़दीकी इस्कॉन सेंटरों में यह कार्यक्रम होता है। आप वीक में कम से कम एक बार जाइए। वैसे तो प्रतिदिन जा सकते हैं, प्रतिदिन जो है प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं जा पा रहे हैं कम से कम सप्ताह में एक बार जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रवण से हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रवण करेंगे तो श्रवण करने से जो है वो श्रद्धा आती है। ठीक है, श्रवण करना। अटेंडिंग प्रोग्राम, A फॉर अटेंडिंग प्रोग्राम। बी फॉर बुक रीडिंग। नित्य प्रतिदिन जो है वो हमें अपने ग्रंथों का, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अध्ययन करेंगे तो सिद्धांत क्लियर होंगे। और हमें किसी भी मार्ग में लंबे समय तक बने रहने के लिए सिद्धांतों का जो है हमारा क्लियर होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे सिद्धांत क्लियर नहीं होंगे तो हम ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। हमारा मन बार बार बोलेगा, अरे यार क्यों कर रहा है, क्यों इसे कर रहे हैं आप, ऐसा कहेगा हमारा मन, है ना। तो सिद्धांतों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और इन सिद्धांतों को क्लियर करने के लिए हमको पुस्तकों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है ना। तो इसीलिए जो है हमको प्रतिदिन बुक रीडिंग करने की सलाह दी जाती है। फिर उसके बाद C आता है। भक्ति की ABCD में C है चैंटिंग। चैंटिंग के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भगवान के नाम का जाप करना चाहिए प्रतिदिन। कैसे जाप करना चाहिए? प्रतिदिन निश्चित संख्या में जाप करना चाहिए, है ना। एक निश्चित संख्या में भगवान के नामों का जाप करना बहुत आवश्यक है। अब मैंने यहाँ पे निश्चित संख्या क्यों बोला? निश्चित संख्या, कमिटेड राउंड्स, कुछ कमिटेड राउंड होते हैं। कमिटमेंट लेना चाहिए कि मैं इतने इतने माला का जो है वो प्रतिदिन जाप करूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी हमारे मन में तो निरंतर दिन भर मैं तो भगवान का ही स्मरण करता रहता हूँ, मेरे हृदय में जो है वो भगवान का नाम चलता रहता है। तो नहीं, वो हमारे हृदय में भगवान का नाम नहीं चल रहा है, हमारे मन में भगवान का नाम नहीं चल रहा है। मन जो है हमको धोखा दे रहा है। मन हमको जो है मैसेज दे रहा है कि आप भगवान का नाम कर रहे हो, है ना। लेकिन भगवान का नाम क्या है? होता नहीं है। मन बड़ा धोखेबाज है ना। तो इसीलिए जो है उस मन को नियंत्रित करने के लिए माला दी जाती है। माला झोली होती है। माला झोली में काउंटर बीट्स होते हैं जो कि एक एक माला का जो है वो, जैसे हमने एक माला जाप किया तो काउंटर बीट्स को ऐसे ऊपर चढ़ाते हैं, है ना। तो उससे पता चलता है कि हमने कितने राउंड्स किए हैं। हाँ, फिर एक निश्चित माला जाप करने के बाद फिर आप अपने मन में दिन भर हरे कृष्णा करते रहो,
आप दिन भर जो है वो हरे कृष्णा मंत्र जाप करते रहो, लेकिन काउंट कौन सा होगा? जो आपने माला में जाप किया है बैठकर, है ना, वह माला जो है वो काउंट होगी, वही माला जो है वो कहलाएगी कि आपने माला की है। वरना फिर क्या होगा, वो वाली चैंटिंग जो दिन भर कर रहे हैं वो तो मन जो है, मन तो बड़ा चंचल है, मन हमको धोखा देता रहता है। हो सकता है मन ने कह दिया हो कि हाँ तुमने माला कर ली और हमने माला ही ना की हो, है ना, थोड़ा ना मालूम है, मन तो धोखेबाज है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से जो है देखने को मिलता है। तो निश्चित संख्या पूर्वक नाम का जाप करना चाहिए। फिर डी है, डी फॉर डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। डिवोटी एसोसिएशन, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, वे भक्त जो इन सारे नियमों का जो है वो पालन पहले से ही कर रहे हैं, उन भक्तों का हमको संग करना चाहिए, है ना, जो इन विधियों का पालन कर रहे हैं। तो इन विधियों का पालन करने वाले भक्तों का जब हम संग करेंगे, जो उनको जब हम देखेंगे, तो हमारे हृदय में भी जो है वो उन विधियों को पालन करने की जो है हमारे हृदय में इच्छा जागृत होगी, है ना। और फिर ई, ABCD ई में क्या होती है? ई में है एकादशी। प्रत्येक कृष्ण भक्त को जो है वो एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न खाना पाप है। एकादशी के दिन हमने कल एकादशी थी, देवउठनी एकादशी, तो सभी भक्तों ने जो है वो एकादशी व्रत का पालन किया। तो एकादशी के व्रत का जो है वो पालन करना चाहिए, एकादशी व्रत रखना चाहिए सभी भक्तों को। फिर उसके बाद एफ फॉर फूड व्हाट फूड ऑफर्ड टू कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण को जो ऑफर्ड है, जो भोग लगा हुआ भोजन है, वही जो है वो भक्तों को ग्रहण करना चाहिए। और दूसरा है ना, इंद्रिय तृप्ति के लिए हमको नहीं खाना चाहिए। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जो भी अन्न भगवान को भोग लगाया हुआ नहीं है, जो भी बिना भगवान को भोग लगाए हुए खा रहे हैं, वह पाप खा रहे हैं, है ना। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं खाना चाहिए, भगवान को भोग लगाकर, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है खुद से जो है वो भोजन तैयार करके, भोग तैयार करके भगवान को भोग लगा के फिर उसे ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। फिर जी फॉर गॉड्स दर्शन, भगवान का दर्शन करना चाहिए, प्रतिदिन भगवान का दर्शन करना चाहिए, है ना। तो ये सारे जो है वो ABCDEFG ये जो मैंने बताया है, इनमें जो है वो 64 के भक्ति के जो अंग हैं, वो 64 भक्ति अंग इनमें जो है वो ये सारे जो ABCDE है, उन 64 भक्ति अंगों के अंतर्गत ही ये सब कुछ आता है ना। इसके अलावा और है, मंदिर जाते हैं तो भगवान को प्रणाम करना, नतमस्तक होना, 3 परिक्रमा करना, चरणामृत का पान करना, ये सब बहुत सारी विधियां हैं। तो उसमें हम कभी चर्चा करेंगे, जरूर अवश्य करेंगे। तो ये मैं व्यवहारिक चीज़ें बता रहा हूँ जो आप अपने जीवन में ये सारे, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये सब कर सकते हैं हम अपने जीवन में, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भक्त यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जो ना कर सके। है क्या कोई जो ये कहे कि प्रभु जी ये बहुत कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा? कर सकते हैं, बहुत सरल है ये सारी विधियां जो है वो। फिर उसके बाद फिर ये तो सारा हो गया डूज, और उसके बाद डोंट्स, परहेज, है ना। डॉक्टर जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर हमको दवाई देता है, तो दवाई के साथ बोलता है कुछ परहेज करना है भाई। जैसे सर्दी हो गई तो आपको ठंडा पदार्थ नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, हाँ। बीमार पड़े हैं तो उबला हुआ पानी पीना है। ऐसा परहेज करने के लिए बताते हैं। क्यों बताते हैं? ताकि दवाई फास्ट इफेक्ट करे, जल्दी असर करे, इसलिए जो है परहेज करना बताते हैं, है ना। परहेज करेंगे तो फिर दवाइयाँ जल्दी असरकारक होंगी और हमारी बीमारी जल्दी ठीक होगी। उसी प्रकार से यदि हृदय में कृष्ण प्रेम को जागृत करना है, तो कृष्ण प्रेम को जागृत करने के लिए हमको ये परहेज करने हैं, डोंट्स हैं जो हमको नहीं करना है। क्या नहीं करना है? तो उसके लिए बताए हैं 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। 4 जो है वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, 4 मूलभूत सिद्धांत हैं, जिसमें से पहला है मांस नहीं खाना। हमें मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। आप मनुष्यों को देखोगे तो मनुष्य के शरीर की बनावट ऐसी नहीं है कि वह मांस का सेवन करे। मांस भक्षी जो जीव होते हैं उनके दांत बड़े बड़े होते हैं, है ना, बड़े बड़े दांत होते हैं। और जो है वो जैसे शेर या बिल्ली प्रजाति के जीव होते हैं, उनके जो है वो उनके जीवा में भी जो है वो कांटे होते हैं, है ना। मांस को चाट कर जो है वो उखाड़ने के लिए उनके जीवा में भी कांटे होते हैं। उनके पेट में जो है एक विशेष प्रकार का जो है वो अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, जो मांस को पचाने में सहायक होता है ना। तो उनका शरीर ऐसा बना हुआ है।
भगवान ने उनके शरीर को ऐसा बनाया कि वो मांस को पचा सके, लेकिन हमारा मनुष्य का शरीर ऐसा नहीं बना है ना। तो मनुष्य के लिए मांस खाना वर्जित है, पाप है। दूसरा है मादक पदार्थों का सेवन, अर्थात जो है वो नशीले, इंटॉक्सिकेशन, नशीले पदार्थ जो है उनका सेवन हमको नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थ जैसे कि शराब, सिगरेट, है ना, गांजा, चरस, अफीम, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये भी तो पेड़ में उगते हैं, है तो फिर पेड़ में उगने वाली हर चीज़ थोड़ी ना आपका, जहर भी उगता, धतूरा भी पेड़ में उगता है, वृक्ष में उगता है, पौधे में आता है धतूरा, धतूरा खा लो मर जाओगे, है ना। तो हर चीज़ जो है जो पेड़ में उगती है वो खाने की नहीं होती, है ना। मादक पदार्थों के सेवन में चाय और कॉफ़ी भी आता है। चाय और कॉफ़ी भी जो है वो मादक पदार्थों में आता है। तो चाय और कॉफ़ी का भी सेवन नहीं करना चाहिए हमको। अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना है। विवाह के अतिरिक्त एक ब्याहता पत्नी, ब्याहता पति के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री या पुरुष से जो है वो अवैध संबंध नहीं बनाना है, यह भी पाप है। इससे भक्ति नहीं जागृत होगी। फिर उसके बाद है जुआ खेलना। जुआ नहीं खेलना है हमको। जुआ खेलना अर्थात अभी दिवाली वगैरह के टाइम में जो है लोग सट्टेबाजी वगैरह करते हैं, ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, है ना, नंबर लगाते हैं। तो ये सारे कार्य जो है वो किस्मत के भरोसे वाली चीज़ जो है ना, जिसमें स्किल्स नहीं लग रहा है, केवल और केवल किस्मत के भरोसे, भाग्य, चाहे मेरा सौभाग्य होगा तो पैसा मेरे को मिलेगा, वो ऐसे कार्य नहीं करने हैं, है ना। ये जुआ कहलाता है। तो ये चार चीज़ें जो है रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हमको नहीं करने हैं। तो ये सब जब हम करेंगे तो क्या होगा, हमको जो है वो एडवांसमेंट, जल्दी एडवांसमेंट होगा हमारी भक्ति में। ठीक है। तो आज जो है वो द्वादशी है, कल देवउठनी एकादशी थी, आज द्वादशी है। द्वादशी के दिन जो है वो अन्न दान किया जाता है साधु संतों को, ब्राह्मणों को, यह भी विधि बताई जाती है। तो आप कर सकते हैं। तो यहीं पर जो है मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यहाँ पर जो है आज का सेशन हमारा जो है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने भक्ति के विषय में जाना कि भक्ति, भक्त और भगवान ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, साथ में चलते हैं। हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण भगवान शक्ति, धन, यश, ज्ञान, वैराग्य और सौंदर्य की परिपूर्णता के कारण कृष्ण जो है वो भगवान है। भगवान श्री कृष्ण कंट्रोलर हैं, सुप्रीम कंट्रोलर, इंजॉयर, और जो है वो सभी कारणों के कारण हैं। भगवद गीता के भी हमने अनेक श्लोकास देखे। भगवान की शक्ति के विषय में हमको पता चला, यह भी पता चला कि सभी भगवान के अंश और कलाएं हैं। भगवान अनेक स्थानों पर बोल रहे हैं कि मैं ही परम भगवान हूँ। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान बताना चाह रहे हैं कि मेरी भक्ति करनी, भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी। बाकी देवी देवताओं की क्या होती है, उपासना होती है, केवल कृष्ण की ही भक्ति होती है ना। तो ये प्रामाणिकता जो है अनेक ग्रंथ और अनेक शास्त्र जो है प्रमाणित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। भगवान भगवद गीता में भी यह बात को प्रमाणित करते हैं। फिर उसके बाद हमने भक्ति के 9 प्रकार जाने, भक्ति के 9 अंग जाने, जो कि प्रहलाद महाराज हमको सिखाते हैं। फिर उसके बाद फिर जो है श्रीला रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंग बताते हैं। इन 64 अंगों में भी जो है वो महत्वपूर्ण 5 अंग हैं जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं चैतन्य चरितामृत में। क्या? भक्त संग, हरि कीर्तन, भागवत श्रवण, धामवास और विग्रह सेवा। ये 5 अंग बताते हैं। इनका थोड़ा सा भी यदि कोई संग कर ले तो उसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा, भूला हुआ कृष्ण प्रेम जो है वो जान जाएगा। और इसमें भी सर्वश्रेष्ठ, इन पांचों में भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। इन 5 में भी सर्वश्रेष्ठ है भगवान के हरि नाम का कीर्तन करना, भगवान के नामों का निरपराध जाप करना, अपराध रहित जाप करना, ये जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर हमने जाना कि कलयुग में क्या है? केवल हरि का नाम, हरिर नाम, हरे नाम है केवलम। शुद्ध सत्व में की गई भक्ति जो है वह सभी प्रकार के कर्तव्य, कामना, इच्छाएं और भय से मुक्त होती है, जो कि एक प्रेम होता है। और प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ है सेवा, है ना। प्रेम का अर्थ है, भक्ति का अर्थ क्या है? प्रेम पूर्वक सेवा करना। यह है भक्ति। साधना भक्ति करते करते धीरे धीरे, साधना भक्ति शुरू में बहुत कठिन लगेगी, लेकिन फिर धीरे धीरे फिर क्या होगा? फिर उसमें टेस्ट आने लगेगा, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगेगा। फिर हमने ABCD जाना,
A for attending program, B for book reading, C for chanting, D for devotee association, E for ekadasi, F for food offered to Krishna and G for God दर्शन, भगवान का दर्शन। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हमने जाने। ठीक है, तो ये सब आज हमने पढ़ा। अगले सेशन में हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से जो है वो और ज़्यादा भक्ति में हम एडवांसमेंट कर सकते हैं। तो आज द्वादशी है, द्वादशी का दिन दान का दिन होता है। आप साधुओं को दान कर सकते हैं। दान का बहुत पुण्य बताया गया है, पुण्य का महत्व है। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यदि किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है आज के सेशन से संबंधित, तो आप अपना हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है? जी मनोहर प्रभु जी। जी प्रभु जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पराशक्ति और अपराशक्ति के बारे में थोड़ा सा। जी प्रभु जी पराशक्ति जो है वो जीवात्माएं हैं और अपराशक्ति जो है वह जिनमें जीवात्माएं नहीं हैं। जैसे कि भगवान बताते हैं कि ये जो पराशक्तियां हैं वो मेरी अपरा प्रकृति का उपभोग करती हैं संसार में, अर्थात जीवात्माएं जो हैं, जो भगवान ने कहा भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारात्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, है ना। ये अपरा प्रकृति है जो ये 8 चीजों से मिलकर बनी है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि और अहंकार, ये अपरा है ना। और इसमें इस अपरा प्रकृति में जो जीव आती है, जो जान डालती हैं, वो है परा प्रकृति। और यही जीवात्मा, यह जो परा प्रकृति, ये जो जीवात्मा है वो इस जो है वो इस पंच धातु से निर्मित जो है वो शरीर का जो है धारण करके इस प्रकृति में जो वस्तुएं उपलब्ध हैं, जो कि वो ये वस्तुएं भी पंच धातुओं से मिलकर बनी है, इनका उपभोग करती है। ठीक है प्रभु जी, समझ में आया परा और अपरा? जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरि बोल, हरे कृष्ण। किन्हीं और का कोई प्रश्न है? आप लोग लिख कर भी पूछ सकते हैं। आज बहुत रुकावट आई, बीच में बिजली भी गुल हो गया। तो जी सीमा माता जी कह रहे हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। हरि बोल, जय हो। जी सुशील प्रभु जी ने हैंड रेस किया। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये जो ABCD जो है ना, उस ऐप जो है फूड जो है, फूड ऑफर टू गॉड और कृष्णा, वो खाना है जी। तो हम तो फूड खाली ये पूजा करने वाला आपको करते हैं। ओके, मैं जो समझ रहा हूँ तो करेक्ट कर दीजिएगा। फूड जो ऑफर करते हैं वो पूजा टाइम में करते हैं, तो हम उसको खाली खाएंगे कि बाहर कभी जाएंगे हमको खाना पड़ेगा, तो उसमें फूड को भगवान कैसे हम देंगे और खाएंगे? कुछ ऐसा है क्या? जी प्रभु जी, जो हम लोग जो भी खाते हैं ना, हम लोग पहले भगवान को ही ऑफ़र करते हैं। पहले हम लोग जैसे पूजा कर रहे हैं तभी भगवान को ऑफ़र करेंगे, ऐसा वाला नहीं। हम लोग 4 टाइम भगवान को भोग लगाते हैं। सभी के घर में ऐसा ही है। वो घर में अगला जो सेशन होगा भगवान की पूजा करने की विधि, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि कैसे जो है वो भगवान को हमको भोग लगा के उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना। और आप पूछ रहे हैं कि यदि हम बाहर जाएं तो कैसे पा सकते? तो बाहर जाएं तो प्रभु जी, आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो आपके नियरेस्ट इस्कॉन सेंटर में आप संपर्क करके वहां से जो है वो अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। और आजकल हर रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े 3 स्टार 5 स्टार रेस्टोरेंट में जो है वो जैनी फूड की सुविधा रहती है। आप बोलेंगे कि मुझे जैन फूड खाना है, तो वो लोग जैन फूड बिना लहसुन प्याज के जो भोजन है वो आपको ला कर देंगे। और वो ला कर देंगे, आप तुलसी पत्र जो है अपने साथ में रखिए। तुलसी पत्र जो है वो थोड़ा सा आप उसमें डालिए, भगवान का स्मरण कीजिए, या भगवान की फ़ोटो का जो है वो आप मोबाइल में ऐसे रख के फिर भगवान को अर्पित करते हुए ऐसे मानसिक जो है वो करके आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो ये इमरजेंसी कंडीशन के लिए है, ऐसा हमेशा नहीं भक्तों को ऐसा करना है, ऐसा नहीं बोला जाता। इमरजेंसी में यदि जब जो है जीने मरने की स्थिति हो, कोई ऑप्शन ना बचा हो, तब ऐसा करना है, ऐसा कहा जाता है। वैसे तो हर जगह जो है वो इस्कॉन के मंदिर हैं और हर जगह प्रसाद उपलब्ध हो जाता है प्रभु जी। ठीक है जी, हरे कृष्णा। जय प्रभु जी पूछ रहे हैं कि मैं जो है कृष्ण भावनामृत में रह के मैं कहीं भी दूसरे मंदिरों में चले जाता हूँ, जैसे देवी मंदिर हो गया, शिव मंदिर हो गया, हनुमान जी के मंदिर हो गया,
ऐसा, तो उन मंदिरों में हमको नहीं जाना चाहिए क्या, यही पूछ रहे हैं आप? जी जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु जी, हमको सभी देवी देवताओं का सम्मान करना है, सबके मंदिर में जाना है, ऐसा कोई मनाही नहीं है कि आपको नहीं जाना है बोल के। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बोला ना, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, एते चांस कला पुंसः, है ना, सभी भगवान की कलाएं हैं, अंश हैं, और अंश के अंश अर्थात कलाएं हैं, तो सब भगवान के ही जो है वो पार्ट एंड पार्सल्स हैं, और भगवान के भक्त हैं सब। हम कभी भी मंदिर जाते हैं तो उनको भगवान के भक्तों के रूप में हमको दर्शन करने हैं, और उनसे प्रार्थना करने हैं कि आप जो है, आप तो सिद्ध हो गए भगवान की भक्ति करके, तो आप हमें भी वह शक्ति प्रदान कीजिए कि हम निरपराध रूप में भगवान की भक्ति कर सके। जैसे कि शिव जी हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु, भगवान शिव जो है वो वैष्णवों में परम वैष्णव है ना। पद्म पुराण में बताते हैं कि जो है वो सदैव राम नाम का जाप करते रहते हैं और कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं, है ना, ये बताया जाता है। हनुमान जी जो है वो भी राम जी के भक्त हैं। वह दुर्गा माता जो है, जिनको वैष्णव देवी के रूप में पूजा करते हैं ना, वैष्णव देवी अर्थात विष्णु भक्त, तो सभी जो है वो भगवान के भक्त हैं प्रभु जी की। कभी भी जो है वो आप मंदिर जाएं तो भगवान के भक्त के रूप में उनका दर्शन करें और प्रार्थना करें कि हे देवी माँ, हमें वह शक्ति प्रदान कीजिए कि आपकी तरह कृष्ण की भक्ति हमारे हृदय में भी जागृत हो सके। ठीक है प्रभु जी? जी धन्यवाद। हरे कृष्णा।